आलोट तहसील अंतर्गत आने वाले सालाखेड़ी गांव में हम हैं और यहाँ पर एक बोले तो करिश्मा हुआ है। इस गांव में एक भी सरकारी नौकरी में नहीं है और हम जहाँ मौजूद है अभी हमारे साथ में एक शख्स हैं महेश पंवार जी, जिन्होंने वर्ग 3 में शिक्षा विभाग में अपनी नियुक्ति प्राप्त की है। कैसा लग रहा है महेश जी? देखो, जॉब लगना एक बड़ी रिस्की मामला होता है। प्रयास से जॉब लगी है और देखिए वो लफ्ज़ नहीं होते हैं, वो आंखें भर आती है क्योंकि बहुत मेहनत की है इन्होंने और आपको जो है बहुत सारे लोग देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। उनको क्या कहना चाहेंगे जो तैयारी करते हैं और एक कहावत बन जाती है कि सरकारी नौकरी नहीं मिलती है और उसके बाद जो आपने करके दिखाया है वो साबित कर दिया। देखो, एक माइंड मेंटेलिटी बनी हुई होती है लोगों की जी कि पैसे देकर जॉब लगती है, तो ऐसा वास्तविकता में है नहीं है। संघर्ष करना पड़ता है व्यक्ति को। लंबे समय से अगर संघर्ष किया जाता है तो सफलता बिल्कुल मिलेगी। बिना संघर्ष के सफलता संभव नहीं है। मेरा तो यही मानना है। बाकी देखो, सबका अपना अपना मत रहता है। मेरा यही मानना है कि अगर संघर्ष किया जाए तो आप मंजिल ज़रूर मिलेगी आपको। प्रारंभिक शिक्षा कैसी रही आपकी? देखो, प्रारंभिक शिक्षा में इसी गांव से पढ़ा हुआ हूँ। प्राइमरी स्कूल गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। उसके बाद मेरी मिडिल की जो एजुकेशन रही वो पास में गांव पड़ता है लूनी, यहाँ पर हुई। उसके बाद मेरा हाई स्कूल जो रहा वो भी लूनी में ही रहा। हायर सेकेंडरी जो रहा खारवा कला में रहा। उसके बाद लाइफ में बहुत सारे चेंजिंग पॉइंट आए, टर्निंग पॉइंट आए। मैंने ग्रेजुएशन के लिए कुछ इंजीनियरिंग को चुना था, बट आर्थिक स्थिति और कुछ स्थितियां होती है व्यक्ति की, हर व्यक्ति की परिस्थितियां होती है। उन परिस्थितियों ने मतलब इंजीनियरिंग को कंप्लीट नहीं करने दिया। फिर कुछ चेंजेस आए लाइफ में, धीरे धीरे बदलाव आए, तो उस बदलाव के तहत मेरे को कुछ पर्सनल वर्क ढूंढना पड़ा। मैंने कुछ कोचिंग वगैरह के माध्यम से अपना मेंटेनेंस चलाया, घर का मेंटेनेंस भी चलाया और उसी के आधार पर धीरे धीरे मैं प्रयास करता रहा। तो आज जो भी हूँ आपके सामने हूँ। माता पिता को कैसा लग रहा है? माता पिता बड़ा अच्छा अनुभव कर रहे हैं, गर्व महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आज जो भी हूँ नहीं। देखिए, ये होता है कि एक मेहनत करने के बाद जो है, आपको बता दिया हमने पहले कि हम आलोट तहसील अंतर्गत आने वाले सालाखेड़ी गांव में है और पहला बंदा है जिसने वो करके साबित कर दिया कि अगर ठान ले तो जीत मुमकिन है। ऐसे में एक सवाल और मेरा आपसे बनता है कि जहाँ आप अभी पढ़ाने जा रहे हैं, आप भी एक शिक्षक बने और उसके बाद पहले आपने यूट्यूब भी पढ़ाया था। जी, मैंने यूट्यूब पढ़ाया। मेरा यूट्यूब मोनेटाइज भी हो चुका था, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, उसमें पेमेंट वगैरह भी आने लगा था। बट जब कोरोना लगा तो मेरे को वास्तविकता में जॉब का एक महसूस हुआ कि गवर्नमेंट जॉब होती है। प्राइवेट सेक्टर में ऐसा कोई इनकम वाला इशू नहीं। इनकम मैंने मंथली इनकम 50 से 60,000 पर मंथ भी इनकम लिया है। बट एक गवर्नमेंट जॉब होती है, चाहे 5,000 पर मंथ रहे, नो प्रॉब्लम। बट गवर्नमेंट जॉब होती है और अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसको दिल से करना चाहिए, टाइम पास में नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके पीछे सिर्फ उनका लक्ष्य नहीं होता, उनका सपना नहीं होता, उनके माता पिता का भी सपना होता है। जैसे हमने हमारी पत्रकारिता के क्षेत्र में देखा है कि नौकरी लगने के बाद जो होता है, शासकीय स्कूलों में कई शिकायतें आती है कि लोग बच्चे को टीचर लोग पढ़ा नहीं रहे हैं। अब आपको एक नई जिम्मेदारी मिली है, युवा पीढ़ी है आप, और वो मतलब जो है एक नकारात्मक सोच लोगों की बनी रहती है कि आज के बच्चों को नौकरी नहीं मिलने वाली है। ऐसे में आप अब बड़े हैं तो आप सरकारी स्कूल में हैं, आपने बोला है कि मैं वर्ग 3 में हूँ, पहली से 5वीं तक आप पढ़ाते हैं। हमारा एकीकृत है। अच्छा, एकीकृत है, APS है, तो मतलब 8वीं तक आप कर लेते होंगे, राइट? तो हमारा ये उद्देश्य है आपका कि आप अब किस तरह से देखते हैं और उनको किस तरह की शिक्षा आप देंगे जिससे कि जो लोगों के मन में अब सरकारी स्कूलों के लेके जो भावनाएं बनी हुई है, नकारात्मक सोच बनी हुई है, उसको दूर। मैं जिस दिन गया उसके दूसरे दिन ही मैंने HM सर वगैरह, हमारा जो भी स्टाफ है, माननीय नाम तो अभी पुरालाल जी चौहान शायद ऐसा कुछ नाम है हमारे HM सर का, उनसे हमारी फर्स्ट डिस्कस यही हुई कि सर हम आए हैं, एक और हमारे साथी भी है कौशल सर करके, सुरेंद्र सिंह जी कौशल करके, उनकी वर्ग 2 में नियुक्ति है, अक्टूबर में नियुक्ति हुई है उनकी। तो शुरुआत से जिस दिन से गया उसके दूसरे दिन से जाके माइंड में बस ये सेटअप किया है कि इस बार कुछ अलग चेंज करना है, लोगों की एक मानसिकता दूर करना है। लोगों में एक मतलब मेंटेलिटी बना रखी है कि प्राइवेट स्कूल इज़ ए बेटर, बट मेरा जो मानना है कि अगर करें तो गवर्नमेंट टीचर भी कर सकता है जी। क्योंकि हम तो मतलब लगे हुए हैं, शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, मतलब जॉब आज लगी है, बट पुराने जुड़े हुए शिक्षा विभाग से ही। मतलब एक अंतिम सवाल है मेरा कि आप शिक्षक ही बनना चाहते थे और कुछ बनना चाहते थे? देखो, मेरा मेन जो ड्रीम है वो तो PSC क्लियर करने का था, बट आर्थिक स्थितियों को देखते हुए अपनों ने प्रथम सीढ़ी शिक्षक को चुना। मैंने बोला कि पहले इसको किया जाए, उसके बाद जब अपन स्कूल में पढ़ाएंगे तो NCERT PSC भी NCERT बेस्ड ही पूछता है, तो अपन NCERT कवर करेंगे तो PSC भी अपना आराम से कवर हो जाएगा। और मेन लक्ष्य जो है अपना वो NCERT कवर करके PSC क्लियर करना ही है।
चलिए बहुत बहुत बधाई संस्कार टुडे की तरफ से। देखिए आप जो है आपको हमने मिलवाया महेश पवार से, जिन्होंने खूब लगन से मेहनत की और उसके बाद ये सिद्ध कर दिया कि अगर आपने चाह बना ली है नौकरी करना है सरकारी तो मेहनत कीजिए, आपको नौकरी मिल जाएगी। उनकी आंखें भर आई थी, उनके माता पिता का सपना था कि मेरा बच्चा कुछ ना कुछ अच्छा करेगा और वो उनने करके दिखाया। कैमरा पर्सन राम के साथ सुनील दातिया, संस्कार टुडे, आलोट।